एवरीवन। आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन की बात करेंगे। आवर फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज़ ऑफ 1968। 1968 की सबसे पहले पॉलिसी आई थी। ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस थे जो कोठारी कमीशन के, उसके ऊपर बेस थी। इस पॉलिसी की मेजर रिकमेंडेशन यही थी कि 14 ईयर्स की एज तक हर बच्चे को बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और इसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने बोला गया था, जैसे कि फ़र्स्ट लैंग्वेज की इंग्लिश, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, और इसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज जिसमें बच्चे की मदर टंग है उसे यूज़ करने की बात की गई थी। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी इम्पॉर्टेंस दी थी, और इसमें ये कहा गया था कि संस्कृत हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए संस्कृत की जो टीचिंग है इसको भी प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज़ ऑफ 1986। ये पॉलिसी उस टाइम के 10th प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी के कहने पर इस पॉलिसी 1968 की पॉलिसी की डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने के लिए बनाई गई थी। इस पॉलिसी में सबसे पहला काम तो था कि 10+2+3 जो प्रोविजंस हैं गिवन बाय कोठारी कमीशन, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस पॉलिसी में ये कहा गया था कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए इंडिया के किसी भी सिटीज़न को, चाहे वो वुमेन है, एसटी है, एससी है, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सभी को एजुकेशन देने का इक्वल राइट है। इस पॉलिसी ने ही एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की थी कि ऑल ओवर इंडिया में हर स्कूल में, हर एक क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कि वो टीचिंग एड की तरह यूज़ कर सकें। एनपी के अंडर ही 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को एक्सपैंड किया गया, और इसी पॉलिसी ने रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल को प्रमोट करने की बात की, जैसे कि महात्मा गांधी ने का ड्रीम था। तो उस अकॉर्डिंगली इन्होंने जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी काम करने के लिए कहा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डे बोर्डिंग में कन्वर्ट करने की भी इसमें बात की गई। पॉलिसी के अंडर स्कूल लाइब्रेरीज़ को इम्प्रूव करना, और स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करना, मैथ्स टीचिंग को इम्प्रूव करना, ये सारे एस्पेक्ट्स टच किए गए थे। इसके अलावा टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात की गई थी, ताकि स्टूडेंट्स अपनी लाइवलीहुड को ईजीली अर्न कर सकें। इसके अंडर WEP SUPW का जो सब्जेक्ट है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो हमारी है वो मॉडिफिकेशन है 1986 की पॉलिसी को, जिसे हम पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 के नाम से जानते हैं। ये मॉडिफिकेशंस 10th प्राइम मिनिस्टर मिस्टर PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने किए थे, और इनको अडॉप्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2005। की फ़ीचर्स थे उसमें सबसे पहले ये था कि ऑल इंडिया जो बेसिस है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा किसी भी प्रोफेशनल या टेक्निकल प्रोग्राम में एंट्री के लिए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का, वो 3 लेवल्स पे लिया जाएगा, JEE AIEEE एट नेशनल लेवल और SLEEE फॉर द स्टेट लेवल। ये इसलिए किया गया था ताकि इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में यूनिफॉर्मिटी लेके आई जा सके, ऑल ओवर इंडिया सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे हाल ही में हमारी जो पार्लियामेंट है उसने अप्रूव किया है, दैट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। इसमें जो है सबसे पहले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है। इसमें भी 2 टाइप्स से इसको डिवाइड किया गया। पहला बिलो 3 इयर्स ऑफ एज, जिसमें स्पेशल गाइडलाइंस है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कि उन बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और एक एडिशनल फ्रेमवर्क है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर्स कि उनका एजुकेशनल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए। हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने की भी बात की गई है प्राइमरी स्कूल्स में जो चलता है। इस एजुकेशन पॉलिसी में 5-3-3-4 पैटर्न को फॉलो करने की बात की गई है, मतलब 5 years ऑफ फाउंडेशनल एजुकेशन, दैट इज़ 3 years ऑफ प्री प्राइमरी फॉलोड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, देन 3 years फॉर प्रिपरेटरी क्लासेस 3 to 5, मिडिल क्लास 3 years फॉर मिडिल, दैट इज़ क्लासेस 6 to 8, and 4 years for secondary from classes 9th to 12th. For the higher regulation of higher structure of education, नायरा की इस्टेब्लिशमेंट की गई है, दैट इज़ नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके अलावा NAC और UGC को दोनों ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बना दिया गया है। ये भी इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स 9th to 12th हैं उनके पास पक्का कोई ना कोई वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए,
ताकि वो अपनी लाइफ को लाइवलीहुड अर्न करने में उनको हेल्प हो सके। पॉलिसी ने भी NEE पिछलियों की तरह ही 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है, बट साथ में ये भी कहा है कि जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं उनको मॉडर्न लैंग्वेजेस की तरह प्रमोट किया जाए। इस पॉलिसी में स्पेशली इंक्लूजन फंड्स की भी बात की गई है, जिससे सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को अपनी एजुकेशन परस्यू करने का मौका मिलेगा। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।